आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग मानसून को एंजॉय करते होंगे, लेकिन आज मैं इतना शानदार लेक्चर आपको दूंगा कि आपको मजा आ जाएगी। मजा तो वैसे नहीं आएगी, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसमें सोल्यूशंस भी होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल है कि आखिरकार जो भारत की बहुत बड़े बड़े शहर हैं वो क्यों डूब रहे हैं। इनमें लगभग हर शहर की केस स्टडी में बनाऊंगा और हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो समझिए, सोचिए और अमल करिए। मैं ये आपसे विनती करूंगा कि इस लेक्चर को पूरा सुने और जितना हो सके शेयर करें। बता दूं कि हमारा चाणक्य नीति दोस्तों आज आखिरी दिन हम इस ऑफर को खत्म करेंगे। नीति 70 कूपन कोड को 300 रुपए का ये कोर्स मिल रहा है। ये 10 लेक्चर्स, वैसे 14 लेक्चर्स हैं टोटल, कुछ के 2-2 पार्ट्स हैं, 30 घंटे प्लस सारे वर्सेज मैंने कमाल के वर्सेज कवर किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई देखो, अभी बारिश आ गई है और अब ये चलेगी सितंबर तक। अब हो सकता है अक्टूबर तक भी चल जाए, कुछ कह नहीं सकते। और अभी तो क्योंकि ला नीना चल रहा है तो तगड़ी बारिश होगी, ठीक है। ला नीना में इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि इस बार मई जून तो ऐसा लगा, मजा ही आ गई भाई, बहुत अच्छा लगा। मई जून में मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ी इस बार। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर शहर डूब रहा है। अब यहां आप कहानी देखिए, यहां पे फॉर्मर बैंकर ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जब हमारे टाइम में था तो जब भी हैवी रेन होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि हम एक बार तो बताते हैं, भारत सोनी बताते हैं कि मैं तो 2 दिन तक घर में रहा, ऑफिस में रहा, क्योंकि इतना ज्यादा बारिश हुई थी। और ये पिछली जुलाई की, मतलब पिछली जुलाई की बात है। मतलब 26/7 जो 26/7 फ्लडिंग हुई थी वो तो इतनी भयानक थी कि 20 साल पहले आपको याद होगा जो 2005 में जब भयंकर बारिश हुई थी मुंबई में, भयानक बारिश हुई थी, जब पूरी मुंबई डूब गई थी। मतलब घरों में, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के घरों में पानी आ गया था। नीलूफर अहमद कहते हैं कि हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया था, और हर मॉनसून में भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग होती है, पानी वहीं पे भरा रहता है, जमा रहता है और निकलता ही नहीं है। बंगलुरु में भी यही हाल कि हम कहीं और जा नहीं सकते, तो हम रिनोवेट करते हैं एंड वी कंटिन्यू टू सफर। पिछले साल मैंने 50,000 रुपए कार में दिए, मोटरसाइकिल रिपेयर्स में दिए। क्या करे क्या ना करे। 10 मिनट की बारिश होती है तो जो बोनोपल्ली एरिया हैदराबाद में है, बेसमेंट अपार्टमेंट सब भर जाता है और ऊपर से लाइट नहीं रहती है। ये सुषमा वेमगंती बताती हैं हैदराबाद से। तो ये जो स्टोरीज है इसका मतलब क्या है? ये वही है कि भारत में एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है। मुंबई में 944 मिलीमीटर 24 घंटे रेनफॉल हुई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर, 26 जुलाई 2005, वर्स्ट अभी तक, जब पूरा मुंबई डूब गया था। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 40-50 मिलीमीटर भी रेनफॉल होती तो बहुत ज्यादा होती है ये, मतलब आपके घुटनों घुटनों तक पानी आ जाएगा। ये चीज है। अब जो मेट है, मेट्रोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि देखिए मॉनसून जो है 1950 से अभी तक 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, क्लाइमेट वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से। क्लाइमेट रिसर्चर रॉक्सी मैथ्यू कॉल जो IITM पुणे से हैं, वो बताते हैं कि जहां पे टोटल रेनफॉल, टोटल मानसून नहीं है, मतलब एक तरीके से जहां बारिश नहीं हो रही है वहां बारिश, और जहां बारिश हो रही है वहां बारिश नहीं हो रही है, होती थी वहां पे बारिश नहीं हो रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो हैं अब ऐसे हो गए हैं कि एक ही टाइम पे खूब सारी बारिश हो जाएगी और फिर बारिश ही नहीं होगी। जैसे अभी 28 जून 2024 को सफदरजंग, दिल्ली का जो सफदरजंग एरिया है, उसमें एक दिन में 228 मिलीमीटर बारिश हो गई, 1936 के बाद सबसे ज्यादा। और सबसे दिक्कत क्या है ना, आप इकोनॉमी देखिए, 2005 से लेकर 2015 तक, 10 साल तक मुंबई ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए खोए, 35% लाइफ। आप समझ रहे हो, इतने लोग सफर किए। 225 करोड़ लॉसेज जो है वो बंगलुरु फर्म्स ने जो है 2022 में जो बारिश हुई थी उस ये बारिश की वजह से हुए। 5,000 करोड़ हैदराबाद में 2020 में, और ये सब बड़े शहर है जहां पे फ्लड्स आ रहे हैं। और 2015 में जो चेन्नई फ्लड्स आए थे, यानी कि हर शहर में फ्लड्स आए ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? स्पॉन्ज इफेक्ट कैसे होता है भाई? देखिए, हर 1 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो 7% ज्यादा मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर होल्ड करेगा, नमी 7% से बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, हमारा क्लाइमेट जो है वो गर्म हो रहा है, तो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में नमी है वो भी ज्यादा हो रही है। अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, क्योंकि उधर से फिर मॉनसून विंड्स आती हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भयानक बारिश होती है। मोर इंटेंस इंडिविजुअल रेनफॉल इवेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर ग्राउंड पे अगर बात करते हैं तो जो हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जहां से पानी जो नाले से, नदी नाले से बाहर निकलेगा, वो पुराने हो चुके हैं। नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स
वो है ही नहीं। अर्बन फ्लडिंग इसीलिए हो रही है। धीमे धीमे जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स थे ना, वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम कंक्रीट बिछाते जा रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं। गुरुग्राम एक आईटी सिटी है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पे वहां पे मिलेंगे, बट देख लीजिए। और इसी की वजह से जहां पे पानी कलेक्ट होगा वहां पे सिकनेस होगी ही होगी। चिकनगुनिया के केसेस 2010 में देखिए कितने थे, और अभी 2024 में कितने हो गए। 68,000 से सीधा मतलब बहुत ज्यादा हो गए। टोटल कंफर्म सस्पेक्ट केसेस 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं। डेंगू के भी सेम 28,000 से सीधा 3 लाख तक पहुंच गए। तो मच्छरों की तो बल्ले बल्ले है। ये चीज है। 2021 में 1 करोड़ के करीब टाइफॉइड फीवर के केसेस आए हैं, सबसे ज्यादा हैं। हम टाइफॉइड कैपिटल, लेप्टिस्पायरोसिस, ये देख लीजिए 45 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स जो है 2017 और 2021 में ये इसका आउटब्रेक देखने को मिला, और ये सब पानी की वजह से होते हैं, राइट। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ऊपर से जो हमारे नदी है, नाले हैं, अगर मान लीजिए नाला हमको दिखा, हमको कूड़ा डालना ही डालना है, गार्बेज कूड़ा हमको डालना ही डालना है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो कैसे पानी जा पाए? पानी वहीं पड़ा रहता है और गंदगी और आ जाती है उसमें। अहमदाबाद की ऐसी 10 लोकेशंस हैं जहां पे 4-4 दिनों तक पानी भरा रहता है, क्योंकि वहां पे कूड़ा भरा है। अब म्युनिसिपल बॉडीज के ऊपर सब कुछ उन्हीं को करना है। उनको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और लेकिन जो शहर है, उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग सोची नहीं कभी। और अब वाटर लॉगिंग है। अब आपको जो करना है वही है, मतलब आप इसका कोई मतलब अब आपको सब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। बात यह है, अब आपको झेलना ही पड़ेगा फ्लड्स। नेशनल कैपिटल दिल्ली में तो स्टॉर्म वाटर्स को डिसिल्ट भी नहीं किया जा सकता, यह हिसाब किताब। और ऊपर से दयानंद कृष्णन बताते हैं कि जो पुअर स्लोप रिवर्स ग्रेडियंट और जो एब्रप्ट एंड्स है, वो चेन्नई को डुबा देते हैं। चेन्नई में ये प्रॉब्लम है, तो वाटर जो है वो पड़ा रहता है। तो ये इफेक्ट है कंस्ट्रक्शन विदाउट प्लानिंग। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो बट प्लान नहीं करते हो, बस आप बिल्डिंगें बनाए जा रहे हो। मुंबई ने अपने सिस्टम को ओवरऑल किया है, लेकिन फिर भी फ्लडिंग होती है। ऊपर से हाई टाइड आते हैं, वो और ज्यादा प्रॉब्लम। अरेबियन सी जो है वो मीठी रिवर के अंदर आ जाती है, और मीठी रिवर भी बेकार सूख गई है वो एक तरीके से। क्या करें? लॉस ऑफ लेक्स, ये एक दिक्कत है। वाटर लॉगिंग को अगर एड्रेस करना है तो आपको फ्लड रेजिलिएंट ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं क्या कर सकते हैं हम, कैसे? यहां पे सुष्मिता सेन गुप्ता बताती है कि हमारी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि पहले बहुत हर शहर में लगभग लेक्स हुआ करती थी, पॉन्ड्स हुआ करते थे, ताकि अर्बन फ्लडिंग को बचाया जा सके। ये सारा पानी यहीं पे चला जाता था, बट अब उसको पाट के बिल्डिंगें बना दी गई हैं। और ऐसे बहुत सारी स्टडी आपको मिल जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन ग्रेटर बंगलुरु पुरीसारा फाउंडेशन ने बताया कि 200% इंक्रीज हुआ है कंस्ट्रक्शन में 1995 के बाद से। पिछले 30 साल से ही तो हम बर्बाद हुए हैं। जब से लिबरलाइजेशन आया है, हमारी हेल्थ भी बर्बाद हो गई है और हमारा शहर भी बर्बाद हो गए। अब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, उन्होंने बताया है 1045 वाटर बॉडीज भी हैं, जिसमें से ओनली 631 ही लिस्टेड है। अहमदाबाद का जो लेक अकाउंट है, आप विश्वास करेंगे कि 1999 में 603 था, और अभी 2025 में मात्र 122 है। यानी कि 603 से सीधा 122, इतनी कम, 400 रातों रात लेक्स गायब हो गई। चेन्नई ने अपने मार्शेस को खो दिया है, वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम को खो दिया है, जो खूबसूरत लगता था। श्रीकांतिया बताते हैं कि बेंगलुरु का जो मेन स्टेडियम है वो लेक बेड पे बना है। आप समझ रहे हो? 1.5 करोड़ लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं। पुअर पर्कुलेशन, एक्सेसिव कंक्रीटिंग, इतनी ज्यादा कंक्रीट बिछा दी है कि पानी अंदर जा ही नहीं पाता है, वो ऊपर ही रहता है। और उसके बाद फिर डेब्रिस, कचरा, जो हमारी लेक्स को और चोक कर रहा है, और लेक्स भी गंदी होती जा रही हैं। तो सबसे पहली बात, सिविक बॉडीज जब तक एक रॉबस्ट ड्रेनेज सिस्टम ना बनाए, आप कंस्ट्रक्शन बंद करिए। यही सोल्यूशन हो सकता है। अहमदाबाद ने लगभग 5,619 करोड़ का 2025-26 सिर्फ इसीलिए ही बंद रखा है कि सिटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी जो है वो बनाई जाए, नेट जीरो सिटी बनाई जाए। ये चीज है। तो आपको रिक्लेम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, स्पॉन्ज जोन्स जहां पे पानी आ सकता है, ठहर सकता है, कैपेसिटी बूस्ट करनी पड़ेगी, ग्रीन और ओपन स्पेसेस बनाइए, सैटेलाइट टाउनशिप बनाइए। समझ रहे हो? सिटीज को फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है, तभी चीजें बेहतर होंगी।
रन ऑफ जो है वो तुरंत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि हार्ड सरफेस पे जो जितना बहुत रैपिड होगा, और उसके वजह से क्या है, जो स्टॉर्म वाटर सिस्टम है उस पर और ज्यादा प्रेशर आ जाता है। कुछ शहर इस बात को समझ रहे हैं, जैसे चेन्नई जो है वो डिसिल्टिंग पे बहुत फोकस कर रहा है, और ये देखिए नगर निगम ही करेगा, ये म्युनिसिपल बॉडीज करेंगी, उन्हीं का काम है ये। वाटर बॉडीज को वो क्लीन कर रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पिट्स को क्लीन कर रहा है। दिल्ली को बताया जा रहा है कि एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान ये लाएंगे ताकि दिल्ली डूबे ना। बैंगलोर जो है वो फ्लड प्रोन जो मैपिंग कर रहा है, फ्लड जहां पे भी पानी भरता है ना उसकी मैपिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ताकि वहां से पानी को निकाला जा सके। मुंबई जो है 500 डी वाटरिंग पंप लाएंगे और पानी को निकाला जाएगा पंप से, ठीक है, ताकि इसको टैकल किया जा सके। पानी है, वैसे ही भारत में पानी की कमी है, तो इस पानी को बहुत अच्छे से यूज भी किया जा सकता है, राइट। आईआईटीएम के प्रोफेसर बताते हैं कि अभी तक हम अपने शहरों को पुराने तरीके से बनाए हुए, जो कि सही नहीं है। आज के डाउनपोर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि क्लाइमेट वार्मिंग बढ़ गई है, और कल के और ज्यादा खतरनाक होंगे, तो इसीलिए उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अब आप बेंगलोर में देखिए, 2017 की स्टडी बताती है 78% जो सिटी है दे हैज बीन पेव्ड ओवर, उसको दोबारा से बना दिया गया, और जो लेयर ऑफ कंक्रीट बिछाई गई है ना, वो अभी पूरे शहर को 94% तक कवर किया, मतलब पूरे शहर को ही कवर किया है। तो जो नेचुरल इंटरकनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है, गई। पॉपुलेशन 87 लाख से 1.5 करोड़ हो गई है इतनी जल्दी। उसके बाद 2015 में जहां पे लगभग 834 लेक्स थी, सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर आधी से ज्यादा लेक्स चली गई हैं। अहमदाबाद में भी देखिए 55 लाख से सीधा 90 लाख तक जो ग्रीन कवर जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। और 900 जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन था वो तो चलिए 923 था, लेकिन अभी भी 980 किलोमीटर तक है, तो कुछ खास उसमें इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहां पे भी 39 लाख से 1.1 करोड़, लेकिन शहर ने वाटर बॉडीज खो दी हैं अपनी, समझ रहे हो। अभी खाली 185 ऑफिशियल लेक्स में से 150 बची है इनके पास, बाकी सब एनरोच हो गई हैं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खूब सारे आ गए हैं। अब दिल्ली के तो हाल बहुत ही खराब है, अभी मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था। 77,000 पेड़ को काट दिया गया है, ग्रीन कवर एकदम खो गया है, 1.5 करोड़ से अब 3.5 करोड़ पे हम आ गए हैं। 122% जंप है रेजिडेंशियल एरियाज में, इतना ज्यादा, इतनी बुरी हालत। वेटलैंड्स इन्होंने आधे से ज्यादा खो दिए हैं दिल्ली ने। मुंबई की भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतनी रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लगातार हेवी रेन जो है वो बढ़ती जा रही है। ग्रीन कवर देखिए कितना ज्यादा, जहां पे आपका आज से 40 साल पहले 30,000 हेक्टेयर के करीब था, आज आधा ग्रीन कवर मुंबई का चला गया है, और पॉपुलेशन भी दुगनी हो गई है। मतलब पॉपुलेशन मतलब जितने लोग यहां पे रह रहे हैं। चेन्नई में भी देखिए आप, अच्छे खासे लोग यहां पे अब इस समय आ गए। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो 900 किलोमीटर, टोटल रोड नेटवर्क 2870 किलोमीटर, लेकिन यहां पे भी ज्यादातर वाटरीज और ग्रीन जोन खोते जा रहे हैं वाटर बॉडीज। पुणे की भी अगर बात करते हैं तो पुणे में भी सेम प्रॉब्लम। तो दिक्कत यही है, और अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर कैसे काम होगा। गुड़गांव की बात करते हैं तो उसने लगभग बहुत बुरी हालत हो गए हैं। अब देखिए हम इसको, अब जैसे ये है, आप यहां बड़े बड़े पाइप्स बनाइए, ठीक है, मस्त तरीके से रेन वाटर को कलेक्ट करिए रूफ टॉप से, गटर्स और डाउनपोर से, और उसको स्टोरेज टैंक पे रख दीजिए। अब ये पानी आपका काम भी आएगा, पानी की भी कमी नहीं होगी, और उसके बाद आप इसको फिल्टर करके किचन में सप्लाई करिए। आसान है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप रिचार्ज पिट्स बना दीजिए और रेन वाटर एकदम इन्फिल्ट्रेट ग्राउंड को, और ये बहुत प्योर होगा। ये आपको इतने सारे मिनरल्स दे देगा कि क्या बताएं। अब 2 केस स्टडीज हम देखते हैं। पहली गुड़गांव की, तो पिछले 40 सालों में गुड़गांव ने लगभग 389 वाटर बॉडी जो है वो खो दी है। यमुना का फ्लड प्लेन लगभग खत्म हो चुका है, समझ रहे हो, और बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट। एक तरफ हम देखते हैं कि जो फ्लैट है वो पिछले 4 सालों में, अगर 4 साल पहले किसी ने खरीदा 50 लाख का फ्लैट, आज 2 करोड़ कीमत है। ये मतलब बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन शहर को बना ही नहीं पाई है। शॉर्ट कमिंग्स है, जबरदस्त शॉर्ट कमिंग्स है। आज 10 लाख, 2011 में 10 लाख लोग थे, आज 40 लाख है। सारी स्टार्टअप्स यहीं पे, सारे पूरा आईटी सेक्टर यहां पे जमा हुआ है। बैंगलोर के बाद अब गुरुग्राम, लेकिन 2016 में गुरुजाम हो गया। ये 20 घंटे तक शहर जो है बर्बाद। 10 जुलाई को अभी लोकल अथॉरिटी ने ये बोला था कि 133 मिलीमीटर रेनफॉल, अभी भी डूब गया दोस्तों। गोल्फ रोड और पूरा सब हुड्डा सिटी सेंटर गॉन।
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और गुड़गांव रेसिडेंट कुंदन लाल शर्मा बताते हैं कि बहुत पैसा हमने खर्च किया है शहरों पर, लेकिन स्टिल स्टॉर्म वाटर जो है वो वैसा का वैसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इसको अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। 15% तक रन ऑफ जो है वो यमुना में जाता है नजफगढ़ स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, बाकी सब हमारे घर में आ जाता है। क्या करें, घर में पानी घुस गया। इस बार गुड़गांव ने बोला कि 119 वाटर लॉगिंग प्रोन स्पॉट्स हैं। 119 जगह पे जब वो वाटर लॉगिंग होती है पानी भरता है, जिसमें 23 वल्नरेबल है। पुलिस रात को भी पहरा दे रही है ताकि इमरजेंसीज को मैनेज किया जा सके। पुलिस की और लगी पड़ी है। तो गवर्नमेंट को वाटर बॉडीज को रिवाइव करना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा टफ काम थोड़ी ना है। कलकत्ता पे आ जाओ, फ्लड बेस्ड कंट्रोल ब्लूप्रिंट तो बहुत ज्यादा है। 15 साल पहले बड़ा अच्छा लगता था कलकत्ता में जब बारिश होती थी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर आते थे डिंगीज को राइड करते हुए, जब भी रेनफॉल बहुत ज्यादा होती थी। तो जितने भी कोलकातन्स थे उनको रेस्क्यू किया जाता था, है ना। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सुकियस स्ट्रीट में, मक्तराम बाबू स्ट्रीट हो गई नॉर्थ कोलकाता में, सदर एवेन्यू हो गया, रास बिहारी एवेन्यू हो गया, किदरपुर हो गया, अलीपुर हो गया साउथ में। लेकिन अब 10 साल में सब बदल गया है। इन्वेस्टमेंट आने लगा है। ड्रेनेज कैपेसिटी जो है या जो कैनाल्स हैं उसकी वजह से कलकत्ता बेटर हो रहा है। तो बेसिकली कलकत्ता एक एग्जांपल है, एकदम अच्छे से है। जो इनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने बहुत भयानक बारिश देखी, 120 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल 3 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन 6 घंटे के अंदर अंदर वो स्टॉर्म वाटर चला गया, क्योंकि ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए थे। कलकत्ता एक बहुत ही, इस हिसाब से कलकत्ता जो है, जहां गुड़गांव में हालत बहुत बुरी है, कलकत्ता में हालत और सुधर रही है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कि रामसर साइट भी है, वो सीवेज को नेचुरली ट्रीट करता है। तो हम इनसे सीख सकते हैं। हम ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं, लेकिन इस चीज में तो ममता बनर्जी सही किया, काम किया उन्होंने बढ़िया। 500 करोड़ का मिशन निकाशी 2009 में इन्होंने लॉन्च किया था। नॉर्थ कोलकाता में जो वाटर लॉगिंग होती है उसको हटाने के लिए 10 साल पहले कोलकाता के पास खाली 6 मिलीमीटर रेनफॉल को ही हटा सकता था 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन आज वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। डिसिल्टिंग जो है, लगातार डिसिल्टिंग होती रहती है। जो जितनी भी सीवर लाइन है उनसे सब मिट्टी और जो भी जितनी भी चीजें वो सब हटाई जाती है। 900 करोड़ रुपए जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसने खर्च किए हैं ताकि ड्रेनेज कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। बताते हैं कि पहले तो ऐसा होता था कि हमको बोट्स तक ले जानी पड़ती थी एसेंशियल आइटम्स के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाहे जितनी भी बारिश हो जाए फटाक से सब निकल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ जगह जैसे गार्डन रिच हो गया, बेहाला हो गया, वहां अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग होती है। सॉल्ट लेक न्यू टाउन एरिया जो है, यहां पे एक्सकेवेशन हुआ है, डिसिल्टेशन हुआ है, 16 कैनाल्स बनाए गए हैं। 45 किलोमीटर का लंबा बगजोला कैनाल बनाया गया है, जहां पे आसानी से आप स्टॉर्म वाटर को निकाल सकते हो। 8 सीवेज पंपिंग स्टेशन है। तो कलकत्ता ने करके दिखाया, अगर 10 सालों में, तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी हो, आपको भारत को बचाना तो पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा। अभी बारिश होनी है, अभी 2 महीने और होगी, सितंबर तक होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।